is Nykaa a खलनायका? Let us understand the journey of Nykaa till date. Chapter 1. कहां से आया, मैं हूं कौन? Nykaa, founded by Falguni Nayar ji in 2012, who was born in a Gujju family in 1963, an alumni of IIM Ahmedabad 1985 batch, an ex-Kotak Mahindra Bank employee who looked into mergers and acquisitions business, and in 2005 became the MD of Kotak Mahindra Capital, that's an investment bank, and also the director of Kotak Securities, जो कि कोटक ग्रुप का शेयर ब्रोकिंग बिजनेस है. In April 2012, at the age of 50, she founded Nykaa with a capital of $2 million, and in 2021, Nykaa's worth was $2.3 billion, and she became India's wealthiest self-made women. So, what were their key factors of success? Let's understand that. Number 1, inventory model of e-commerce, जिसमें Nykaa, Lakme और जितने भी कंपनीज हैं जो कॉस्मेटिक्स बनाती हैं, उनके प्रोडक्ट्स Nykaa बल्क में खरीदता है और उसके बाद में अपनी ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू और ऑफलाइन स्टोर्स के थ्रू मार्केट में सेल करता है. ऐसा तो Amazon और Flipkart भी कर सकते हैं? नहीं. गवर्नमेंट के FDI रूल्स के अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनीज इन्वेंट्री बिजनेस मॉडल को यूज नहीं कर सकती, पर दे कैन यूज मार्केट प्लेस मेथड. दैट मींस एक प्लेटफॉर्म बनाकर सेलर्स बायर्स दोनों मिल सकते हैं एंड दे कैन डू द ट्रांजैक्शन, पर इन्वेंट्री मॉडल नहीं यूज कर सकते, जो कि Nykaa के लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल पॉइंट है. सेकंड, Nykaa नेटवर्क और कम्युनिटी. Nykaa ने अपनी कम्युनिटी बनाई है जो इंस्टाग्राम पर है, एंड ऑन देयर वेबसाइट आल्सो दे हैव क्रिएटेड Q&A फोरम, जहां पर आप किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दे विल गिव यू आंसर्स. इवन जनरल पब्लिक कैन पुट द आंसर्स देयर एंड आस्क द क्वेश्चंस. थर्ड, Nykaa हैज मेनी इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्रांड एम्बेसडर्स हु मेक कंटेंट वीडियोस एंड एनहांस द ब्रांड वैल्यू. सो एवरीथिंग लुक्स गुड, राइट? तो इन्वेस्ट कर दें. क्या Nykaa का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? यस, लिस्टेड है. पर एक मिनट, Nykaa का शेयर प्राइस आईपीओ के टाइम पर 1125 था और आज की तारीख में 125 है. दैट मींस ₹1000 ये कंपनी का शेयर गिर चुका है. ऐसा कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग इन दी सेकंड चैप्टर. चैप्टर 2, एक हजारों में मेरे इन्वेस्टर्स हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन Nykaa. इन्वेस्टर्स यूजुअली 4 टाइप के होंगे. पहला, फाउंडर्स. Nykaa के केस में फाल्गुनी नायर जी. सेकंड, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स, दैट मींस फाउंडर्स के पैसे लगाने के बाद और आईपीओ के पहले तक जो लोग पैसा लगाते हैं, जिसको हम फंडिंग कहते हैं, दैट इज प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स. फॉर Nykaa इट वाज माला गोपाल, नारोत्तम जी, लाइट हाउस इंडिया फंड एंड टीपीजी कैपिटल. एंकर इन्वेस्टर जो आईपीओ के एक दिन पहले पैसे लगाते हैं. Nykaa के केस में इट वाज बेस्ट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक, जेपी मॉर्गन एंड अदर्स. फोर, रिटेल इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं, जैसे आप और हम. गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा फाउंडर्स एंड प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स आईपीओ से 1 साल तक अपने शेयर्स बेच नहीं सकते, जो अब अमेंडमेंट के बाद में 6 महीने तक वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकते. जबकि एंकर इन्वेस्टर आईपीओ से 1 महीने तक अपने शेयर्स नहीं बेच सकते. जैसे ही ये लॉक इन पीरियड खत्म होता है, इन्वेस्टर्स अपना शेयर मार्केट में बेच सकते हैं. इसीलिए आईपीओ से 1 महीने बाद और 1 साल बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आता है, शेयर प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन देखने में आता है. पर ऐसा क्यों? एंकर इन्वेस्टर 1 महीने बाद अपने शेयर बेच सकते हैं. इवन प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स 1 साल बाद बेच सकते हैं, जो कि मार्केट में सप्लाई बढ़ा सकता है, जिससे शेयर प्राइस गिर सकता है. द सिमिलर थिंग हैपेंड विद पेटीएम एज वेल एज जोमैटो. पेटीएम और जोमैटो के प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स ने जैसे ही लॉक इन पीरियड कंप्लीट किया, अपने शेयर्स मार्केट में बेचे, जिससे सप्लाई बढ़ा और शेयर प्राइस तेजी से गिरा. क्या Nykaa के लिए भी सिमिलर सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी? यस. Nykaa का आईपीओ लॉन्च हुआ था 10th नवंबर 2021. लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला था 10th नवंबर 2022. तो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स अपना स्टॉक बेच सकते थे और Nykaa के शेयर प्राइस में डिप आ सकता था. तो क्या यही रीजन है जिससे Nykaa का शेयर प्राइस 1125 से 125 हुआ और फाउंडर का नाम सोशल मीडिया पर बहुत बदनाम हुआ? लेट्स अंडरस्टैंड इन चैप्टर नंबर 3. चैप्टर 3 ऑफ Nykaa. तुम क्या लाए थे और क्या लेकर जाओ. Nowadays, स्टार्टअप फाउंडर्स, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स एंड एंकर इन्वेस्टर्स जैसे ही अपना लॉक इन पीरियड कंप्लीट करते हैं, विद अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे सेल द शेयर्स टू द रिटेल इन्वेस्टर्स, जो आप और हम होते हैं, जिसके कारण मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस में डिप आता है और आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं. टू सेव द शेयर प्राइस, फाउंडर नायर प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक बाय इशूइंग बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 5:1. इसका मतलब अगर मेरे पास Nykaa का 1 शेयर है तो मुझे 1 शेयर के बदले 5 शेयर Nykaa मुफ्त में दे रहा है. तो क्या अब इन्वेस्टर्स शेयर्स नहीं बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं, पर अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स
एप्लीकेबल हो जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड 4 टर्म्स अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सपोज मैंने आज टाटा मोटर्स के 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और आज से 1 साल के अंदर अंदर अगर यही शेयर्स मैंने 1.5 लाख रुपए में बेच दिए, दैट मींस मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग इस 50,000 के ऊपर मुझे 15% का टैक्स भरना पड़ेगा, दैट इज 7,500 रुपीज का मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सेकेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यही शेयर्स अगर मैंने 1 साल के अंदर नहीं बेचे होते और 1 साल के बाद बेचे होते तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता। पहले ये टैक्स फ्री थे और अब इसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। दैट मींस 50,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 5,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। थर्ड, सेट ऑफ। सपोज मैंने टाटा के शेयर्स लिए और 1 साल के अंदर बेच दिए और वहां पर मुझे 50,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है और ऑन अ पैरेलल बेसिस रिलायंस के मैंने शेयर्स खरीदे और मुझे 1 साल के बाद जब मैंने उसमें बेचा तो मुझे 20,000 रुपए का लॉस हो गया। दैट मींस नेट प्रॉफिट और लॉस अगर मैं देखूं तो 50,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ, दैट वाज शॉर्ट टर्म। 20,000 रुपए का मुझे लॉस हुआ, दैट वाज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो नेट पोजीशन देखी जाए तो 30,000 रुपीज का मुझे नेट इनकम हुआ जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था। पर इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। दैट मींस जो रिलायंस का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा और आज आपको 50,000 रुपए के ऊपर 15% का टैक्स भरना होगा। फोर्थ, बोनस शेयर्स। जब आपको कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट प्राइस होती है 0। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि नायका में एग्जैक्टली क्या हुआ। सपोज आई एम एन आईपीओ इन्वेस्टर और मैंने एक शेयर खरीदा जो 1,125 रुपए का था। 1 साल के बाद अब मैं इसे बेचना चाहता हूं और कंपनी ने मुझे बोनस शेयर्स इशू कर दिए। अब एक शेयर के बदले मेरे पास 6 शेयर्स है, दैट मींस 5 शेयर्स बोनस में मिले। तो क्या मैं ये 6 के 6 शेयर्स मार्केट में अब बेच सकता हूं? बिल्कुल बेच सकते हैं, पर एक शेयर का होल्डिंग पीरियड क्योंकि 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रोविजंस लगेंगे और बोनस शेयर्स क्योंकि अभी इशू है यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के प्रोविजंस लगेंगे। अब जब मैं अपना पुराना एक शेयर बेचूंगा जिसकी कॉस्ट प्राइस 1125 थी, मार्केट में वो 200 रुपए का बिकेगा, दैट मींस 925 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। और जो बोनस शेयर्स मुझे फ्री में मिले उनकी कॉस्ट है 0, उसकी सेलिंग प्राइस इज 200 रुपीज, 5 शेयर्स थे 1000 रुपए, दैट मींस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 1000 रुपीज। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? 1000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, 925 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, तो नेट 75 रुपए कमाए ना? नो 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 नो। अभी हमने समझा था सेट ऑफ के प्रोविजंस में कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। दैट मींस इन्वेस्टर्स को इस 1000 रुपए पर 15% के हिसाब से 150 रुपया टैक्स भरना पड़ेगा। अब क्योंकि टैक्स का अमाउंट प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा था, माना जा रहा था कि ये लोग शेयर्स नहीं बेचेंगे और शेयर्स में डिप नहीं आएगा, पर हुआ उल्टा। प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स इस मैनेजमेंट के पॉइंट से काफी दुखी हुए एंड इन दैट सिचुएशन दे स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर्स इवन मोर। हुआ क्या? शेयर प्राइस बहुत गिरा। सो यू टेल मी, क्या आपके हिसाब से नायका के मैनेजमेंट ने सही स्टेप लिया? कमेंट योर व्यूज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।